हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं तो छात्र छात्राएं के यहाँ पर मासिक जनवरी मासिक परीक्षा लिया जा रहा है। तो आप लोग का यहाँ पर संस्कृत का मासिक परीक्षा जनवरी का मासिक परीक्षा जो आपका 22 जनवरी को, ठीक है, 22 जनवरी को आपका संस्कृत का पेपर होने वाला है। तो आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से आपको संस्कृत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे प्यारे बच्चों, जो परीक्षा में 100% आपको रहने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे और आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जनवरी में भी मासिक परीक्षा का आयोजन किया गया है और समय जो रहेगा 1.5 घंटे का रहेगा। पूर्णांक जो है ना आपका जो है 50 मार्क्स का ही रहेगा। ठीक है, 50 मार्क्स का पूर्णांक रहेगा और जो सब्जेक्ट कोड है वो 105 है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर इस वीडियो को ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग ऑब्जेक्टिव वाला जरूर देख लीजिए। इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव बताएंगे पूरा आंसर के साथ। ठीक है, आंसर के साथ बताएंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप सभी को पता होगा ये आप लोगों का क्लास 9th का ये अंतिम मासिक परीक्षा होने जा रहा है। तो आप लोग इसमें आपको एक से लेके जितना चैप्टर है सभी का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है इस यानी कि इस मासिक परीक्षा में। ठीक है, तो आइए हम लोग समझ यहाँ पर संस्कृत का हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 16 अंक का पहले यहाँ पर है, जो कि 2-2 अंक प्रत्येक अंक का होगा। यहाँ पर जो ना 8 प्रश्न है, जिसमें से आपको 4 प्रश्न का आपको जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है संस्कृत को भारतीय भाषाओं की जननी जो है क्यों कहा जाता है। ये पहले आपको क्वेश्चन बताए थे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन पहले इसलिए बताते हैं ताकि बहुत सारे ऐसे छात्र छात्र हैं जिनको ये सब क्वेश्चन को जवाब आता होगा, और जिनको नहीं आता है तो हम आपको आंसर के साथ आपको क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है, तो पहले आपको इस वीडियो को पूरा देख लेना है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, महाकाव्यों में प्रकृति के किन किन उत्पादों का वर्णन आवश्यक है, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में जो ना ऋग्वेद में कैसा मंत्र जो ना संकलित है, इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है यानी कि इस स्तुति पाठ के यानी कि बृहदारण्यक उपनिषद के मंत्र में क्या याचना की गई है, इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा अधिक लोभ करने के कारण चौथे ब्राह्मण को यानी कि पुत्र को क्या हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना है यक्ष के प्रश्नों का बिना उत्तर दिए किन किन पांडवों ने जल पिया और उन्हें क्या हुआ, इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा रामायण पुराणी में जो ना उल्लेखित वैशाली के किन्हीं तीन नामों को उल्लेख करना। अगला क्वेश्चन है विवेक के डांटने पर विजय ने क्या कहा, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का उल्लेख करना। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन है किशोर जीवन में 2 मंत्र कौन से हैं, इसके बारे में आपको भी लिखना है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है ट नंबर भारत में अंग्रेज शासन के विरोध की यानी कि प्रखर ज्वाला कब प्रचलित हुआ, इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है नगर मानवों को रचना है कैसे, इसके बारे में आपको जवाब देना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ईद का नमाज और कैसे अदा की जाती है, इसके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ पर आना संस्कृत में 6 वाक्यों यहाँ पर का अनुवाद करना है। किन्हीं 6 वाक्यों को यहाँ पर संस्कृत में राम एक लड़का है, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। ठीक है, तो आपको हम बताते हैं सब कुछ हिंदी के साथ आपको यहाँ पर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आंसर की के साथ बताएंगे। अगला क्वेश्चन है वह संस्कृत पढ़ो। ठीक है, वह संस्कृत पढ़ता है। अगला क्वेश्चन है मैं संस्कृत पढ़ूंगा। अगला क्वेश्चन क्या करा संस्कृत देश भाषा है। अगला क्वेश्चन संस्कृत के किन हिंदी निकलते हैं, संस्कृत से हिंदी निकलते, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर दिएगा पटना बिहार की राजधानी है। तो चलिए इसका आंसर की कैसे आप लोग जानेंगे, इसके बारे में पहले आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना, गूगल को अपने फ़ोन में ओपन करना। ठीक है, जैसे गूगल को ओपन करते हैं यहाँ पर सर्च क्या करना, आप सभी को जस्टेबल एजुकेशन गूगल पर सर्च करना। जो विद्यार्थी इसके पिछले महीना भी आप लोग सर्च किए होंगे उन लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा तो आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है हर परीक्षा में अपडेट किया जाता है। ठीक है, अपडेट किया जाता है, तो इसलिए आपको ऊपर नीचे क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए घबराना नहीं है। लिंक ऊपर नीचे हो सकता है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। जैसे ही सर्च करते हैं आपको इस तरह का आपको लिंक खुलता होगा, तो इसी लिंक पर आपको क्या करना है जी क्लिक करना है। ठीक है, क्या काम करना है यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक आप लोग करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर क्लास 9 का एक सेक्शन दिखेगा। ठीक है, तो इसी क्लास 9 पे आपको क्या करना है जी क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही क्लास 9 पे क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए क्लास 9 जनवरी मंथली एग्जाम ऑल क्वेश्चन पेपर, इसी लिंक पर आपसे क्या करना है क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं अब नीचे आ जाना क्लास 9 सभी ओरिजिनल प्रश्न पत्र के साथ यहाँ पर दिया गया है। अब जैसे ही नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिएगा सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया गया। ठीक है, हिंदी है तो हिंदी, संस्कृत है तो संस्कृत, साइंस है तो साइंस, सोशल साइंस है तो सोशल साइंस।
तो चलिए आपका संस्कृत का बता रहा था, संस्कृत वाला पर क्लिक करेंगे। जैसे संस्कृत वाला पर क्लिक करते हैं संस्कृत का पेपर पर यहाँ पर पहुँच जाइएगा, देख सकते हैं। अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद जैसे आप लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव आंसर की है। तो सब्जेक्टिव आंसर की आप सभी को पता होगा, पहले आपको यहाँ पर टेस्ट लगाना होगा। तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर की यहाँ पर अपडेट आपको हो एग्जाम से पहले यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम से पहले यहाँ पर सारा आंसर की मिल जाएगा, आप सभी को पता ही होगा। अब आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए संस्कृत का पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा था, देखिएगा। संस्कृत का पहला क्वेश्चन है, संस्कृत को भारतीय भाषाओं की जननी क्यों कहा जाता है। तो 18 का क्या होगा, जननी क्यों कहा जाता है, लिखना है। संस्कृत ही विश्व का समस्त भाषाओं की एक जननी है। संस्कृत को सीखने के बाद हम दुनिया के किसी भी भाषाओं सीख सकते हैं। संस्कृत भाषा ने ही कैलेंडर दिया है, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग, संस्कृत को जननी क्यों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाकाव्यों में प्रकृति के किन किन उत्पादों का वर्णन आवश्यक है, लिखना है। संस्कृत साहित्य के अनुसार सूर्योदय, चंद्रोदय, रात्रि, प्रभात, संध्या, वनी, नदी, पर्वत, ऋतु, समुद्र, युद्ध, मंत्राना, शूरापान, संयोग, वियोग आदि वर्णन का महाकाव्य का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कैसे मंत्र संकलित है, तो लिखना है। ऋग्वेद में मंत्र या ऋचिकाओं की रचना किसी एक ऋषि के एक निश्चित अवधि पर नहीं यानी कि अपितु विभिन्न काल में विभिन्न ऋषियों के द्वारा रची है और ये संकलित की गई है, ठीक है। इस तरह से आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा 4 नंबर का आंसर दिया गया, क्या, यक्ष प्रश्नों का बिना उत्तर दिए किन्हीं पांडवों का जल पिया, उन्हें क्या हुआ, तो लिखना है। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल ग्रहण करोगे तो तुमको मृत्यु की प्राप्ति हो, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, ठीक है। मृत्यु को प्राप्ति यानी कि मृत्यु हो जाएगा, इसके बारे में कहा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन के बारे में आपको उल्लेख करना था। किशोरावस्था के दौरान लड़कों का विकास तेजी से होता है और इसके 1 साल बाद वृषण का बढ़ना शुरू होना होता है। इसके अधिकतम विकास के वर्ष के दौरान लड़कों में ऊंचाई लगभग 4 इंच से लगभग 10 इंच तक क्या होता है, 10 सेंटीमीटर तक बढ़ता है, ठीक है, लंबाई, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नगर मानवों की रचना है कैसे, लिखना। मानव शरीर के रचना अरबों कोशिका से हुई है और पहले कोशिकाओं के शरीर में अंग बने, फिर अंगों के समूह में ऊतक बने और यह शरीर तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क के जो है संचालित होता है, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए संस्कृत का अनुवाद करना कि राम एक लड़का, तो रामा बालका अस्ति। अस्ति मतलब देखिए पहले अस्ति मतलब क्या होता है होता है, ठीक है। रामा का संस्कृत में रामा लिखते हैं, लड़का का क्या लिखते हैं, बालक संस्कृत में बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह पढ़ता है, तो वह का क्या होता है, स संस्कृतम, यानी संस्कृत पढ़ता था, संस्कृतम अदिति, यानी कि पढ़ता क्या होता है, अदिति होता है, ठीक है। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन है, मैं जो ना मैं संस्कृत पढ़ेंगे, मैं भी संस्कृत पढ़ेंगे होगा, ठीक है। तो हम संस्कृतम अपि पठ्यामि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत देव भाषा है, तो लिखना संस्कृत ईश्वरीय भाषा अस्ति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत से ही हिंदी निकलती है, तो लिखना संस्कृत हिंदी संस्कृत उद्भूत है, यानी कि संस्कृत हिंदी से ही निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, संस्कृत से ही हिंदी निकलती है, तो संस्कृत हिंदी संस्कृत उद्भूत यानी कि निकलती है, संस्कृत से निकलती है, ठीक है, हिंदी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, तो लिखना है हिंदी भारत से राष्ट्रभाषा अस्ति। अगला क्वेश्चन है, पटना बिहार की राजधानी है, तो लिखना है पटना बिहार से राजधानी अस्ति, यानी कि पटना जो है बिहार की राजधानी है। तो यहीं पर अगर सारा प्रश्न पत्र आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन को, अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर के यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों से भी समझ में आएगा कि मासिक परीक्षा का ये आपका प्रश्न पत्र यहीं पर आने वाला है, सारा जितना भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आंसर के होने वाला है। तो आप लोग यहाँ पर जरूर आकर आप लोग एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर इसी तरह मिलेंगे अगले नए नेक्स्ट वीडियो में।